आपको बता दूं, ईरान और इजराइल संघर्ष में जो नया अपडेट आया है वो ये कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर फटकार लगाई है। फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि 45 दिन का सीज फायर शांति जो सिग्नेचर हुआ था, जो 60 दिन का MOU सिग्नेचर हुआ था, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया है इजराइल। क्योंकि लेबनान में सैन्य हमले किए हैं इजराइल ने, उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन कर बहुत फटकार लगाई है, उस हमले के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी जताई है। अब इस पूरे माहौल में ट्रंप ने जब इजराइल को फटकार लगाई है, उसके बाद से बैरूत में होने वाले बहुत सारे हमलों को इजराइल ने रोक दिया है। उसके बाद ईरान के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं उन्होंने दावा किया है, इस्माइल वकई ने, कि हमने कुवैत में जो US सैन्य अधिकारी रुके हुए थे उनके ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं। हालांकि उनको आसमान में ही रोक दिया गया है US की तरफ से, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के दावे कर रहा है हमले करने के। और इन सब चीज़ों के बीच में जो MU और सीज फायर सिग्नेचर हुआ था शांति वार्ता के बीच, उसका सीधा सीधा उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है। इस युद्ध में सीज फायर और MU की पूरी ऊपरी परत तो है, लेकिन नियंत्रित हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है। क्योंकि हर वक्त महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सब चीज़ों के बीच में अभी भी ट्रंप ने दावा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि शांति वार्ता बन जाए, लेकिन ईरान सीधा सीधा ये कहते आ रहा है कि जब तक सैन्य हमले पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे, हम किसी भी तरीके के किसी नतीजे पर नहीं आएंगे सामने। और इसी के साथ, जैसे कि वहाँ के राष्ट्रपति ने ईरान के इस्तीफ़ा दिया है, अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया है, ये संकट भी बना है ईरान के ऊपर। अब इस पूरी स्थिति के बीच में आगे ये देखना होगा कि क्या ट्रंप का जो दावा है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई शांति वार्ता बन जाए, क्या पता ईरान मान जाए न्यूक्लियर ना बनाने पे, इन चीज़ों पर क्या चीज़ें आगे निकल कर सामने आती हैं।